हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल फ्यूसर्च में। और आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। फिलोसफी का एक नया टॉपिक सांख्य दर्शन पर आज हम विश्लेषण करेंगे, या वे ऑफ टॉकिंग आज का जो हमारा रहेगा वो फिलोसफी है। और फिलोसफी का टॉपिक है हमारा सांख्य दर्शन। ठीक, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं, कहाँ से शुरुआत हुई, क्यों हुई, कैसे हुई और इसका उद्देश्य क्या है। मेन बात होती है कि इसका उद्देश्य क्या है। जैसे कि सभी जो जानते हैं, अधिकतम तो जानते ही हैं, जो फिलोसफी वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं या कोई भी एस्पेरेंट्स हैं यूजीसी नेट वगैरह या पीएचडी या यूपीएससी के जो भी स्टूडेंट हैं, वो इतना तो जानते ही हैं कि जो सांख्य दर्शन है वो महर्षि कपिल के द्वारा दिया गया था। ये बहुत ही प्राचीन शास्त्रों में से या बहुत ही प्राचीन आपका दर्शन है। सांख्य दर्शन बहुत ही प्राचीन दर्शन में से एक है। सांख्य दर्शन बेसिकली इसका जो तत्व है या धातु तत्व है, जो शब्द का जो मीनिंग निकलता है, यानी कि संख्या से, नंबर से निकलता है। नंबर का मतलब होता है जैसे आप जो भी नंबर्स होते हैं। बस ये है कि इसमें सांख्य दर्शन, इसको इस वजह से इसका नाम पड़ा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मिलती हैं। जैसे सांख का, अगर जो हम बेसिकली सांख के अर्थ की अगर जो हम बात करते हैं, तो सांख का अर्थ होता है साम्यक। सांख्य के नाम से भी इसको जानते हैं, या हम इसको साम्यक ज्ञान के नाम से जानते हैं। अब इसमें एक शब्द आ रहा है, एक मोटी सी बात है कि एक शब्द आया साम्यक। साम्यक मीन्स, अगर जो आप बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे तो साम्यक का अर्थ होता है संतुलन। या अगर जो हम बेसिकली वैदिक काल की अगर जो बात करेंगे तो उसमें साम्यक का जो अर्थ है, या यहाँ भी जो इसका अर्थ है, वो ज्ञान से है, यथार्थ से है, शुद्ध से है, जो साम्यक का अर्थ होता है। आशा करता हूँ कि बहुत आवाज आप सुन पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे। अगर जो थोड़ा सा भी आपको फिलोसफी पढ़ने में इंटरेस्ट है या कुछ भी है, तो इस लेक्चर को पूरा देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे बेसिकली अगर जो हम बात करें तो जो सांख्य दर्शन है, ये महर्षि कपिल के द्वारा लिखा गया है। कपिल मुनि की हम बात करते हैं। और कपिल मुनि की पहले हम एक बात ये भी देख लें कि किसी भी दर्शन या फिलोसफी को पढ़ने से पहले उसकी हम हिस्ट्री जरूर डालें। हिस्ट्री के बारे में हमें पता होना चाहिए। उससे क्या होता है कि चीज़ें, जो हमारी बातें हैं, जो हमारे तथ्य हैं, जो स्टेटमेंट हैं, अवधारणाएं हैं, वो थोड़ी जमीनी हो जाती हैं। जमीनी का मतलब गहराई उन बातों में आपको दिखाई देती है। तो आपका ये श्वेतावतार उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। महर्षि मुनि हैं, कपिल मुनि हैं, उनका वर्णन मिलता है। यानी कि उनकी फिलोसफी या उनकी कही गई बातों का वर्णन उपनिषदों में मिलता है। और आपका महाभारत में आप अगर जो महाभारत के उस खंड को देखते हैं जिसमें भगवत गीता श्री कृष्ण के द्वारा कही जाती है, तो उसमें भी आप देखते हैं कि उसमें श्री कृष्ण एक बात को कहते हैं कि मैं मुनियों में कपिल मुनि हूँ। ठीक, सभी ने सुना भी होगा ये श्लोक, जो आपका महाभारत है उसमें इस बात को बताया जाता है। और रामायण में भी महर्षि कपिल का जिक्र आता है, और स्मृति या पुराणों में भी जो महर्षि कपिल हैं उनका जिक्र आता है। और यहाँ तक कि जो यूनान के जो लोग जैसे पाइथागोरस है, आपका प्लेटो हैं, उन्होंने भी कपिल मुनि के बारे में या सांख्य दर्शन के बारे में आपका जिक्र किया है कि जो मीनिंग है, क्या सांख्य दर्शन है। ठीक, तो सांख्य दर्शन को हम सम्यक ज्ञान या संतुलन ज्ञान भी कह सकते हैं, जहाँ सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर या पारदर्शी दिखे। यह आपका काफ़ी प्राचीन, या कहने लगे तो ईसा मसीह के जन्म से भी
वर्षों वर्ष पुराना आपका ये दर्शन है। इसको आप तत्व गणक के नाम से भी जानते हैं, यानी कि तत्वों की गणना करना, या तत्व सांख्यनम एक शब्द है संस्कृत में, एक शब्द है संस्कृत में तत्व सांख्यनम। तत्व सांख्यनम का मतलब होता है तत्वों की संख्या। तत्व मतलब एक मैटर है जो जिससे सारी जो क्रिएशन है वो हमारी समझ में आती है। फिलोसफी को पढ़ने का एक आसान तरीका ये भी है कि फिलोसफी में आपको तीन चीजें देखनी होगी। एक तो मीमांसा, जिसको हम आचार मीमांसा ही बोलते हैं। एक आपका जो मेटाफिजिक्स होता है, मेटाफिजिक्स के बारे में आप पढ़ लेंगे। और एक आपकी आचार मीमांसा और एक ज्ञान मीमांसा, इनको आप देख लेंगे। यानी कि इसको तीन तरीके से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक, आचार मीमांसा में पढ़ लेंगे आपका इसके जो मोरल ऑफ द फिलोसफी है वो क्या है, आखिरकार क्यों इतना ऐसा हुआ कि हमें लिखने की आवश्यकता पड़ी। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को पढ़ लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसका जो लेसन ऑफ द मॉरल है या मॉरल ऑफ द टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। कई बार हम इन बातों पर विचार ही नहीं कर पाते। हम बात कर, जैसे कि हम सांख्य दर्शन पर बात कर रहे हैं, हमने साम्यक दर्शन की बात की है, या संख्या संबंधी जो आकलन है उनकी हमने बात की है। लेकिन तत्वों के जो अलग अलग गुण हैं, तत्वों को अलग अलग जो पार्टिकल्स वगैरह में या अलग अलग पार्टिकल्सों में बांटा गया है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, सांख्य दर्शन। इसका भागवत में, महाभारत में, रामायण में, स्मृतियों में और पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है, जैसे कि मैंने कहा। और जो यूनानी विचारक थे हमारे, जैसे प्लेटो हैं, पाइथागोरस हैं, उन्होंने भी सांख्य दर्शन का जिक्र किया है। अब जैसे जो महर्षि कपिल की हम बात कर रहे थे, तो इनकी जो माता थी, उनकी माता का नाम था देवभूति। और इनके जो महर्षि कपिल के जो पिता थे वो महर्षि कर्दम थे, उनके ये पुत्र थे। और इनसे संबंधित मैं इतिहास आपको बता चुका हूँ। और इनकी महर्षि कपिल की और भी काफ़ी सारी कृतियाँ थी, जैसे तत्व समास थी, और सांख्य सूत्र भी इन्होंने ही लिखा है। सांख्य सूत्र भी इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे महर्षि कपिल मुनि के बारे में ये बताया जाता है कि इनके दो शिष्य थे। शिष्य तो इनका एक ही था, आसुरी नाम था उसका। और दूसरा जो शिष्य था वो सांख्य दर्शन के, जो सांख्य दर्शन को पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल में चीज़ें मिलेंगी। लेकिन हम बेसिक थीम्स के या बेसिक ज्ञान की हम बात करेंगे। जैसे यूनानी विचारक आपके हो गए थे। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे सिद्धांत हैं। अब इसके सिद्धांत देख लेंगे। जो आपके सिद्धांत हैं, इसमें जो सांख्य दर्शन में सिद्धांतों की बात की है, जैसे एक तो तत्कार्यवाद की बात की है, नंबर 1 तत्कार्यवाद है। और नंबर 2 द्वैतवाद की इसमें बात की गई है। तीसरा सिद्धांत इसमें पढ़ते हैं अब, त्रिविधि दुख है। त्रिविधि दुख या त्रिविधि दुख के नाम से इसको हम पढ़ते हैं। नंबर 4 जो इसका प्रिंसिपल है वो 25 तत्व है। 25 तत्व का मतलब है जो पूरी क्रिएशन ऑफ नेचर है वो 25 तत्वों से उसका निर्माण हुआ है। 5वां प्रिंसिपल जिसमें विकासवाद या डेवलपिज्म के बारे में हम बात करते हैं। और नंबर 6 जो सिद्धांत सांख्य दर्शन में बताया गया है वो हमारा है निश्वरवाद। निश्वरवाद का मतलब है जहाँ ईश्वर ना हो, यानी कि ईश्वर हो ही नहीं सकता, या ईश्वर ने इस प्रकृति की रचना नहीं की है। बेसिकली जो लोगों का दर्शन रहा है वो यही रहा कि वास्तव में हुआ क्या था, गॉड है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है। तो यहाँ पर भी इन्हीं बातों का जिक्र किया गया। जैसे जैसे हम पहले प्रिंसिपल्स को लेते हैं, तत्कार्यवाद। तत्कार्यवाद को हम कार्यकरणी सिद्धांत भी बोलते हैं, या कार्यकारक सिद्धांत के नाम से भी हम इसको जानते हैं। यानी कि एक कार्य होगा, एक कारक होगा। यानी कि कोई भी अगर जो कार्य या वर्क होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारक अवश्य होगा, रीजन या कारण अवश्य होगा। ये बात इसमें बताई गई, जो कार्यकारी सिद्धांत है। अब इसमें जैसे कई बार जो एग्जाम्पल दिया जाता है
माटी से घड़ा बनने का जो वो दिया जाता है, तो कार्यकारी सिद्धांत में आपके दो तत्व होते हैं, यानी कि दो पक्ष उसमें पाए जाते हैं या दो तत्व पाए जाते हैं। ठीक, दो कारक उसमें होते हैं। जैसे नंबर एक तो होता है अपादान कारक और नंबर दूसरा है निमित्त कारक। निमित्त कारक, जो निमित्त कारक होता है, निमित्त कारक का मीन्स होता है जिसके द्वारा वो कार्य किया जाता है, वो हमारा क्या होता है, निमित्त कारक है। लेकिन जो अपादान कारक है, जैसे मिट्टी से हमने क्या बनाया, घड़ा बनाया, तो मिट्टी से घड़ा बनाने की जो प्रक्रिया है, तो मिट्टी इसमें अपादान कारक है। और जिसके द्वारा मिट्टी से घड़े को बनाया गया है, यानी कि कुम्हार, तो कुम्हार इसमें निमित्त कारक है। यानी कि सांख्य दर्शन की अगर जो हम बात करें तो उसमें बताया गया है कि जो पूरी ऑल क्रिएशन है वो किसी न किसी के द्वारा बनाई गई, यानी कि एक निमित्त कारक है। यानी कि ईश्वर को क्या माना गया, एक निमित्त कारक माना गया। फिर दूसरी बात इसमें यह भी बताई गई कि जो हमारा तत्व है, जो मैटर है, उसमें हमारे 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। जैसे सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। सतोगुण का मतलब होता है चीज़ों को ऑब्जर्व करना या ग्रहण करना। ये एक प्रकार का, एक तत्व का क्या है, हमारा क्वालिटी है, तत्व की क्वालिटी है। दूसरा हमारा होता है रजोगुण। रजोगुण का मतलब होता है एक्टिवेशन, या हम कहने लगे मोशन बोल सकते हैं उसको, या एक प्रकार की जो मोशन एनर्जी हम उसको कह सकते हैं, जस्ट लाइक काइनेटिक एनर्जी। कोई भी एक स्थित चीज अगर जो गतिमान है या गतिमान होने की स्थिति में है, या उसके अंदर कोई भी प्रकार की गति की जो चीजें हैं वो विद्यमान है, तो उसमें क्या माना जाता है, आपका एक्टिवेशन, या उसको हमारा सांख्य दर्शन में रजोगुण की संज्ञा दी है। एक होता है हमारा तमोगुण। तमोगुण का मतलब होता है रेस्ट। रेस्ट मतलब स्टेबिलिटी, या किसी भी चीज की जो स्थिरता है उसको हमारा क्या बताया गया है, तमोगुण बताया है महर्षि कपिल ने। अब हम बात करते हैं इन गुण को कैसे कैसे, जैसे उनका ऐसी विचार था, उनकी ऐसी अवधारणाएं थी सांख्य दर्शन में कि जो क्रिएशन है, जो प्रकृति है, प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ हो। तो उसमें बताया गया है कि प्रकृति में सिर्फ विकास हुआ है, प्रकृति का निर्माण नहीं हुआ है। सांख्य दर्शन इस बात को बोलता है, यानी कि प्रकृति 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रा प्लस कृति। यानी कि प्रा इसमें उपसर्ग है और कृत इसमें क्या है, आपका धातु है। धातु शब्दों को अगर जो 2 भागों में शब्दों को जब तोड़ते हैं, जैसे प्रत्यय, उपसर्ग और धातु रूप शब्दों का, तो इस प्रकार से तो जो कृत शब्द है वो इसमें धातु है, और जो प्रा शब्द है वो इसमें क्या है, आपका उपसर्ग है। तो प्रा का मतलब होता है प्री या बिफोर, और कृत का मतलब होता है करना या क्रिएशन या क्रिएटिविटी भी हम बोल सकते हैं कृत का, यानी कि बिफोर क्रिएशन। यानी कि प्रकृति क्या है, एक प्रकृति तो पहले भी प्रकृति थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, यानी कि प्रकृति जो अब जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं उससे पहले भी क्या थी, प्रकृति थी, लेकिन उसमें क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ विकास हुआ है, प्रकृति का निर्माण नहीं हुआ। हम कहने लगे कि आज का जो समाज है या आज के जो हमारे वन्य क्षेत्र हैं, ये सारी चीज़ें, या जल मंडल है, स्थल मंडल है, ये सारी चीज़ें हम कहने लगे, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें पहले से हमारे पास थी। ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास हैं और कल नहीं थी कल भी थी। एक जैसे कई बार इसमें हमारा जैसे सतोगुण है, सतोगुण मतलब ग्रहण करना है। ग्रहण करने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं चीज़ें ऑब्जर्व हुई हैं। जैसे अभी सपोज दैट हमारा ज्योग्राफी इस बात को मानती है कि जो जल के आपके क्रिस्टल हैं वो पृथ्वी पर उल्कापिंडों के रूप में आए हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, यहाँ का वातावरण जो एटमॉस्फेयर है उसको क्या किया, ग्रहण किया, यानी कि उस मैटर में सतोगुण पाया गया। अब सतोगुण हम चीज़ों को देख भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, ग्रहण करना या ऑब्जर्व। जैसे
एक व्यक्ति भी क्या एक प्रकार का एक तत्व है या मैटर है। तो उसमें क्या होता है, एक ऑब्जर्व, जैसे हम सुन के द्वारा या सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा, देखने के द्वारा, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम इस चीज़ों का क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं। तो ये गुण जिस जिस चीज़ में पाए जाते हैं, चाहे वो मैटर हो, जीव हो, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। पेड़ पौधों में भी ये गुण पाए जाते हैं ग्रहण करने के, चाहे वो भोजन को ग्रहण कर रहे हो, जल कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हो, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन का जो गुण है वो होता ही है। अगर जो एक वृक्ष, हम एक छोटे पौधे की बात करें, तो तब तक उसमें सतोगुण विद्यमान नहीं होगा, तो तब तक वो क्या नहीं होगा, एक वृक्ष नहीं बनेगा। और वृक्ष नहीं बनेगा तो आप प्रकृति का डेवलपमेंट कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से ये जो गुण तत्वों में या किसी भी प्रकार में जो, यानी कि उसे ग्रहण करके बढ़ना या ग्रोथ करना, या उसको ग्रहण करके ग्रोथ ना करने का जो गुण है, वो हमारा क्या कहलाता है, सतोगुण कहलाता है। हम बात करते हैं रजोगुण की। रजोगुण मतलब एक्टिवेशन है। जैसे पाइथागोरस या न्यूटन वगैरह, गैलीलियो है, तो गैलीलियो ने जो न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया है, जो जड़त्व का नियम है उसका लॉ, फर्स्ट लॉ जो है, उसमें भी उसने यही बात कही है कि कोई भी जो तत्व है वो स्थित अवस्था में है तो स्थित अवस्था में ही रहेगा, और गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगा। तब तक उसके इक्वल जो वो पदार्थ है, जब तक उसके इक्वल और बराबर फोर्स उसको वहां से नहीं हटाएगा, तब तक वो नहीं हटेगा। ऐसी बात न्यूटन ने कही। गैलीलियो का पहला नियम यही माना जाता है, जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको इंग्लिश में हम बोल देते हैं। तो उन्होंने भी यही बात बताई है कि तत्व में कहीं ना कहीं एक्टिवेशन का गुण है। अगर जो उसमें रजोगुण नहीं होगा तो विदाउट रजोगुण क्रिएशन नहीं हो सकती या प्रकृति का निर्माण नहीं हो सकता। हम बात करें, अगर जो किसी भी बीज है, सपोज दैट किसी बीज को हम ले लेते हैं, तो बीज में अगर पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो वो क्या नहीं करने का, वो ग्रो ही नहीं करने का। यानी कि अगर जो किसी भी चीज की उत्पत्ति होती है तो कहीं ना कहीं उसमें रजोगुण विद्यमान होता है। अगर जो उसमें रजोगुण नहीं होगा तो आप उस वस्तु को कितना भी कुछ भी कर लेंगे, उस गुण में वो स्थिति होती है, तभी उससे वो चीजें प्राप्त हो सकती है। जैसे आप भी दूध है, दूध से आप क्या बनाओगे, दही बनाओगे, दही से आप क्या निकाल लेंगे, मक्खन, और मक्खन से घी निकाल लेंगे। तो वो पोटेंशियल दूध के अंदर है, तभी तो उससे दही बनेगी। वो एनर्जी, वो रजोगुण, वो एक्टिवेशन उसके अंदर है। अगर जो उसके अंदर एक्टिवेशन नहीं होता तो वो क्या नहीं होता, नई चीजें। जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई भी एक बीज है, सीड्स है हमारे पास, अगर जो सीड को हमने क्या कर दिया गया, सीड को भून ले, सपोज दैट भून लेंगे, तो उसका जो रजोगुण है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। भैया आपसे कहने लगे कि चने भून के खाओ। एक व्यक्ति जो डेली चनों को भून के खाता है, उसने सोचा, एक किसान है जो चनों को क्या करता है, भून के खाता है। उसने सोचा कि क्यों ना इस बार मैं चने भून के ही बो, जिससे कि मुझे चने भूनने ना पड़े, ये भुने भुनाए क्या हो, पैदा हो। वो अपने घर जाता है और कह देता है कि इन सारे चनों को, जो बीज हैं, इन सारे चनों को आप क्या कर दो, इन्हें भून दो, और मैं भुने हुए चने बोऊंगा, ताकि मुझे आने वाले समय में चने भूनने ना पड़े। काफ़ी समय लगता है, बाद में बहुत सारे हो जाते हैं तो वो भूनने में समय लेते हैं। अब किसान ने क्या हुआ, वो बीज बो दिए। वो बीज बोने के बाद में पता चला कि अगर जो आप किसी भी बीज को भून देंगे तो वो कैसे जमेगा, नहीं जमेगा। तो उसके अंदर जो एक्टिवेशन का गुण था, जो रजोगुण था, वो क्या हो गया, समाप्त कर दिया आपने, समाप्त कर दिया। तो रजोगुण नहीं होगा, रजोगुण को एक्टिवेशन या नाचने का गुण भी कहते हैं। जैसे प्रकृति क्या है, नाचती रहती है रजोगुण के कारण। अगर जो नहीं नाचती तो आपके पौधे और भी जो जीव जंतु हैं वो ग्रो नहीं करते। तमोगुण हमारा क्या होता है, ये एक स्थिति होती है या रेस्ट की अवस्था होती है। अब प्रकृति में रेस्ट की अवस्था होती है, जैसे किसी भी
एक चीज़ का जैसे अगर जो हम बात करें इकोलॉजी की, इकोलॉजी में तुम देखते हैं एक जो सर्कल है, एक जो जीव का सर्कल है कि पहले वो जन्म लेगा, पौधा बनेगा, वो और चीज़ों पर वो होगा आश्रित होगा, वो किसी और पर आश्रित होंगे, या उस पौधे पर कोई और आश्रित होगा, और ये फिर क्या हो जाएगा, फिर दोबारा से कहाँ चला जाएगा, रेस्ट में। तो किसी भी चीज़ का डेस्ट्रॉय होना या एक्टिवेशन से जो पहले का गुण है या स्थिर हो जाना क्या कहलाता है, आपका तमोगुण कहलाता है। सांख्य दर्शन ने इस क्वालिटी को तमोगुण बताया है, इस क्वालिटी को क्या बताया, तमोगुण बताया। लेकिन कई बार क्या होता है तमोगुण में, अब जैसे हमारी प्रकृति है, प्रकृति और जैसे एक नॉर्मल सी बात, आज का जो आधुनिक विज्ञान है या आधुनिक संसार है उसमें स्त्री को प्रकृति माना गया है। प्रकृति इसीलिए माना गया है क्योंकि उसमें क्या है, सत्वगुण है और उसमें रजोगुण है। रजोगुण मतलब उसमें जो जन्म देने की रिप्रोडक्शंस की क्या है, इसमें क्षमताएं या पोटेंशियल पाई जाती है। इसी वजह से हमने स्त्री को क्या रूप दिया है, क्या मानना है, हमने उसको सत्वगुण मानना है और उसमें सत्वगुण और रजोगुण पाए जाते हैं। और जो हमारा पुरुष है, पुरुष में भी पुरुष को प्रकाश माना जाता है। पुरुष माने अगर जो हम बात करें तो पुरुष होता है हमारा चेतना। पुरुष का मतलब ही शास्त्रों में या दर्शनों में हमारा क्या बताया है, चेतना बताया है। जब तक पुरुष या प्रकाश में कोई भी आपका एक्टिवेशन नहीं होता, उसमें क्या होता है, रेस्ट होता है, और रेस्ट के कारण ही वो क्या होता है, घूमता रहता है, ताकि उसको क्या करे, जो उसका एक्टिवेशन वाला गुण है वो इसी वजह से कहीं ना कहीं घूमता रहता है। उसको क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। अब रेस्ट मनुष्य को या पुरुष को दो प्रकार से मिलता है। जो तमोगुण है, तो जो रेस्ट की क्वालिटी है वो मनुष्य को दो प्रकार से मिल सकती है, या तो वो आध्यात्म की तरफ या मोक्ष की तरफ अपना क्या करे, मुख करे, तो तब उसके जीवन में तमोगुण की प्राप्ति होती है जब वो मोक्ष के रास्ते पे जाता है। ठीक, जब वो मोक्ष के रास्ते पे जाता है तो तब उसको क्या मिलता है, रेस्ट मिलता है। या वो फिर रिप्रोडक्शन के या सेक्स की ओर अग्रसर होता है तो उसमें उसे क्या मिलता है, रेस्ट मिलता है। और आज का जो आधुनिक संसार है या आधुनिकता की हम बात करें, वो किसकी तरफ है, वो अधिकतम जो अपना जो आज के जो मनुष्य हैं, यानी कि जो तत्व है, जो मैटर है, वो रेस्ट आप अपना कहाँ देखता है, अधिकतम सेक्स की तरफ ज़्यादा देखता है। यौन इच्छा की पूर्ति के लिए वो क्या करता है, विवाह करता है, ऐसा कहते हैं लोग। अभी सोशोलॉजी में या जो समाज शास्त्र है उसमें आज के समय में ये बातें बताई गई है कि मनुष्य जो विवाह करता है वो यौन इच्छा की पूर्ति के लिए करता है। तो वो उसी को उस जो सांख्य दर्शन है उसमें क्या बताया गया है कि जो तमोगुण है वो यही है, वो कहीं ना कहीं कहाँ जाना चाहता है, रेस्ट की स्थिति में जाना चाहता है, चाहे वो मोक्ष को लेकर हो या फिर वो रिप्रोडक्शन को लेकर हो, जनन को लेकर हो, या अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की तरफ। तो ये हमारे तीन गुण प्रकृति में पाए जाते हैं। आपने देखा भी होगा, अगर जो कोई भी लेडीज है सपोज दैट, या प्रकृति है, तो वो प्रकृति ढूंढती रहती है पुरुष माने प्रकाश को ढूंढती रहती है कि किस प्रकार से वो मुझे कहीं मिले, और तब प्रकाश प्रकृति से मिलता है, तब जाके हमारा क्या होता है, पूरी की पूरी जो तत्कार्यवाद है उसका क्या होता है, निर्माण होता है। इसी को हमारा क्या कहा गया है, तत्कार्यवाद कहा गया, या कार्यकारिणी या कार्य कारण सिद्धांत, कार्य कारण प्रिंसिपल्स, इसी को माना गया है। यानी कि कहीं ना कहीं जो प्रकृति है वो क्या है, बिफोर क्रिएशन, यानी कि प्रा प्लस कृति, यानी कि बिफोर क्रिएशन का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो तत्व है उसमें पोटेंशियल है उस तरह की चीजें जो आगे हमें प्राप्त हुई। जैसे घी है, घी निकालना भी मैंने अभी एग्जाम्पल में दिया था, तो घी आप कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी जो दूध है, दूध से ही आप घी निकाल सकते हैं, पानी से आप घी नहीं निकाल सकते। जो तत्व है, जो अणु हैं,
जो जल के अणु हैं या जल की जो जड़ता है उसमें ये रजोगुण पाया जाता है कि उसमें उससे हमारा क्या मिल सकता है, सिर्फ पानी या आपको बर्फ मिल सकती है, बर्फ मिल सकती है, या उसी का एक स्टीम उसे भाप मिल सकती है। तो वो उसकी वो पोटेंशियल एनर्जी है, या वो उसका रजोगुण है, या उसकी वो एक्टिवेशन क्वालिटी है। वरना तो आप जल से क्या नहीं ले सकते, घी नहीं निकाल सकते, लेकिन आप दूध से क्या कर सकते हैं, घी निकाल सकते हैं। लेकिन बर्फ से दूध से आप बर्फ नहीं ले प्राप्त कर सकते। क्यों? अगर जो उसमें से हम बर्फ अगर जो कहीं ना कहीं प्राप्त कर रहे हैं, अभी कुछ लोगों के मन में या ये विचार आएगा कि बर्फ दूध की तो आइसक्रीम बन जाती है, तो उससे तो हमें बर्फ जो आइस है वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन नहीं, वो दूध का नहीं हो रहा है। दूध क्या है हमारा, साइंस की अगर जो भाषा में देखें तो दूध हमारा क्या है, एक लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक अम्ल के बिना दूध नहीं हो सकता। और उसमें क्या है, आपका जल की मात्रा है, प्रोटीन है, वसा है। तो जो चीजें आपको, जो घी है वो क्या है, आपकी प्योर वसा है, प्योर फैट है। तो प्योर फैट कहाँ से मिली आपको, लैक्टिक अम्ल से तो मिली, और उसमें जो पहले से वसा थी। लेकिन जो वाटर है वो किस में बदलेगा, बर्फ में बदलेगा, तब आपको आइसक्रीम मिलेगी। लेकिन लैक्टिक अम्ल से आपको आइसक्रीम नहीं मिल सकती। तो ये आपका क्या है, ये रजोगुण है। वो कहीं ना कहीं अभी जो चीजें हैं वो किस में है, रेस्ट की अवस्था में है। अभी आप किसी भी, ये जो इतना जो वाद विवाद हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। जैसे इसी के संदर्भ में एक बात है, न सतो विद्यते भवो, न भवो विद्यते सतः। संस्कृत में एक बात कही गई है, न सतो विद्यते भवो, न भवो विद्यते सतः। सतो यानी कि जो आपकी जो सतह है, या जो सतह का भाव है, जो उसका जो रजोगुण है, उससे आप क्या नहीं कर सकते, मतलब नई चीज का निर्माण नहीं कर सकते। और ना ही आप जो भाव है, मतलब जैसे भाव है जो हमारा तत्व है, तत्व से आप भाव का निर्माण नहीं कर सकते। ना आप भाव से क्या कर सकते हैं, सतह का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो आत्मा को लेकर बात हुई है, जैसे ईश्वरवाद को लेकर बात होती है, तो कहीं ना कहीं जो भाव है, जो मन में जो एक साउल है, एक आत्मा है, उसका निर्माण आप किससे नहीं कर सकते, मैटर से नहीं कर सकते। आप उसी मैटर से कर सकते हो जिसमें रजोगुण या एक्टिवेशन या उस प्रकार की पोटेंशियलिटी होती है। वरना तो हम क्या कर लेंगे, हमारे पास जैसा मेज है, हम मेज में क्या कर सकते थे, वरना तो इसमें क्या हो जाती, आत्मा क्रिएट हो जाती। हमारे पास चेयर है, चेयर में क्या हो जाती, आत्मा क्रिएट हो जाती, लेकिन नहीं हो पाए। नहीं होने का मतलब क्या है, जो चेयर का जो जड़ता है, जो अणु है, जो जड़ है, जो जड़ पदार्थ है, उसमें आपका क्या नहीं है, रजोगुण नहीं है। उसमें क्या नहीं है, जो भाव को उत्पन्न कर दे इस प्रकार की क्रिएशन या एक्टिविटी या एक्टिवेशन नहीं है। अभी आप कुर्सी को क्या कर सकते हैं, इसको पिघाल कर या गर्म कर कर इसकी फॉर्म, इसकी अवस्था को चेंज करके एक नई चीज का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें भाव का निर्माण नहीं कर सकते। अगर इसमें भाव का निर्माण हो गया तो मैं जैसे काफी समय तक से इस पर बैठा हूं, तो ये क्या करेगी, ये कह देगी उठो भाई यहाँ से उठो, मैं थक गई, आप काफी समय हो गया आपको बैठे हो, तो ये इस तरह की बातें करेगी। क्योंकि इसमें आत्मा है, ये सजीव के रूप में आ जाएगी। जिस प्रकार का रजोगुण जिस जड़ परमाणु या जड़ पदार्थ में पाया जाता है, उसी प्रकार की उससे क्या होती है, क्रिएशन होती है। यही हमारी क्या कहलाती है, प्रकृति कहलाती है। यानी कि प्रकृति का निर्माण कोई नहीं कर सकता, वो पहले से क्या है, निर्माण है। चाहे एक तत्व हो, जैसे अगर जो हम यूनिवर्स की बात हम करते हैं, तो यूनिवर्स मतलब जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को कुछ लोग कहते हैं कि 21 तत्वों से मिलकर बना है, कुछ कहते हैं कि 25 तत्वों से मिलकर बना है, कुछ कहते हैं 30 के आसपास तत्व मौजूद थे जिस समय पर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ।
तो इसी प्रकार से, लेकिन वे तत्व कौन से थे जिनमें इस प्रकार की क्रिएशन करने की क्या थी, क्षमता थी, जिसमें रजोगुण था, जिसमें अगर जो उसमें रजोगुण नहीं होता तो आने वाली चीजें नहीं प्राप्त होंगी। अगर जो हम बात करें, हमारे पास बीज है, बीज को हमने गर्म कर दिया, भून दिया, तो वो क्या नहीं होगा, जमेगा नहीं। जमेगा नहीं तो क्या होगा, जो उसकी पूरी क्रिएशन होनी थी कितनी चीजों पर डिपेंड करता। आप उसको पौधे को लगाते, उससे पौधा बनता, पौधे से आपको एक वृक्ष भी प्राप्त होता, फल भी प्राप्त होता, उसमें एक कर्म भी लगता, एक व्यक्ति द्वारा उसमें कर्म भी किया रहता है। लेकिन वो जब जमा ही नहीं, तो ना तो व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया, कर्म किया गया, और ना ही उसका वृक्ष मिला। अगर जो वृक्ष मिलता तो उससे क्या होता, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता, वो दिन में क्या करता, CO2 को छोड़ता, साइंस ऐसा कहता है, और रात में क्या करता, वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता, साइंस ऐसा कहता है। लेकिन जब ये इसकी अंदर ऐसी कोई स्थिति थी नहीं, ये जमने की इसमें जो स्थिति थी वो थी नहीं, तो वो वृक्ष कैसे बनता, इतने सारे जो क्रियाएं थी वो कैसे होती, नहीं होती ना। तो इसी वजह से प्रकृति का सिर्फ क्या हुआ है, विकास हुआ है, प्रकृति का निर्माण नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं चाहे वो एक तत्व हो, 25 तत्व हो, सांख्य दर्शन जैसे 25 तत्वों को मानता है, भी मैं आगे डिस्कस करूंगा इस बात को कि कौन कौन से तत्व हैं, उनको कितने भागों में डिवाइड किया है, उनको भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये हमारे जो सारे गुण हैं, उससे क्या होता, एक नई स्थिति का निर्माण होता अगर जो उसमें रजोगुण पाया जाता। उसमें रजोगुण नहीं है तो वो स्थिति क्या होगी, एक अलग स्थिति होती। लेकिन अगर जो क्रिएशन होती तो बीज कैसा भी होता, अगर जो पेड़ बनना होता तो फिर वो बनता ही। अगर जो प्रकृति का निर्माण होता तो क्या होता, बीज कैसे भी हो, फल बनेंगे तो बनेंगे, पेड़ उगेंगे तो उगेंगे, यानी कि प्रकृति अपने अंदर से उगाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। कपिल मुनि ने इसी बात पर जो अपना ये भाष्य लिखा है वो इसी वजह से लिखा है, ये जो इनका शास्त्र है वो इसी बात को कहता है कि जिसमें उस प्रकार की पोटेंशियलिटी होगी, जिसमें इस प्रकार की स्थिति होगी, वही क्या कर सकता है, चीजों का निर्माण कर सकता, अन्यथा नहीं कर सकता। तो इसीलिए प्रकृति का सिर्फ क्या हुआ है, विकास हुआ है। ये विकासवाद को भी दर्शाता है, जो सांख्य दर्शन है वो विकासवाद को भी दर्शाता है, और वो बताता है, ये निश्वरवाद को भी दर्शाता है। निश्वरवाद का मतलब है कि जो प्रकृति है उसका जो निर्माण है वो किसी ईश्वर ने नहीं किया है, ईश्वर ने सिर्फ उसका क्या किया, विकास किया है। ये आप मान सकते हैं कि ईश्वर ने क्या किया है, विकास किया है, अन्यथा उसको निर्माण नहीं किया। कहीं ना कहीं उस तत्व में रजोगुण पाया जाता है, सतोगुण पाया जाता है, तमोगुण पाया जाता है। यही जो तीन आपकी क्वालिटी है, इन क्वालिटी की वजह से ही जो इकोलॉजी का पूरा पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो चलता रहता है। उसमें ऑब्जर्वेशन की क्रिया होगी, फिर उसके बाद में एक्टिवेशन की क्रिया होगी, फिर वो किस में चला जाएगा, रेस्ट में, और रेस्ट में जाने के बाद में फिर वो क्या करेगा, फिर दोबारा से क्रिएशन करता है। लेकिन दोबारा से क्रिएशन वही मैटर या जड़ पदार्थ कर सकता है जिसमें रजोगुण विद्यमान हो, अन्यथा वो नहीं कर सकता। यानी कि सांख्य दर्शन इस बात को भी कहता है कि जिस तत्व में, यानी कि तत्व से आप भाव को उत्पन्न नहीं कर सकते, उस तत्व से ही आप भाव उत्पन्न कर सकते हैं जिसमें इस प्रकार का गुण पहले से ही विद्यमान होगा। जैसे आप अगर जो सपोज दैट आप कोई सा भी भोजन तैयार कर रहे हो, आपको चावल बनाने हैं, लेकिन आपको चावल बनाने थे, लेकिन आपने क्या करा, आपके पास जो चावल थे, आपने चावल तो उसमें डाले ही नहीं, आपने पानी डाल दिया और जो भी और कोई चीज़ डाल दी उसमें। हमें बनाने क्या थे, चावल। अगर जो हमने उसमें चने डाल दिए होते तो चने उबल जाते, चावल तो है नहीं। इसका मतलब क्या है, जो हमारा चने वाला जो पदार्थ था उसमें जो पोटेंशियलिटी थी वो किस प्रकार की थी, चने वाली थी, तो उससे चने ही प्राप्त होंगे, चावल नहीं आ सकते। तो हर एक पदार्थ में कहीं ना कहीं उसका जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, वो उसको क्या करता है, उस प्रकार से चेंज करता है। यानी कि हमारे पास अभी जैसे मैं
चने का एग्जाम्पल दे रहा था, तो चने का एग्जाम्पल का मतलब ये था, अगर जो तुमने उसमें वातावरण को ऐड कर दिया, वातावरण को ऐड करने का मतलब क्या है, आपके पास जो चने थे वो आपने गर्म किए, यानी कि वातावरण हीट उसको प्रदान कर दी, और उसको आपने क्या कर दिया, भून दिया, तो उससे ना तो चने ही जमेंगे, भुने हुए चने की तो दूर की बात है, उससे चना ही नहीं जमेगा। इसका मतलब आपने उसमें क्या कर दिया, जो रजोगुण है वो वातावरण पे भी कई बार क्या करता है, निर्भर करता है। वरना तो प्रत्येक पौधा कैसा होता है, एक सा होता है। आदमी भी क्या होते, या तो आदमी ही आदमी होते, मनुष्य ही मनुष्य होते, पुरुष पुरुष होते, जीव जीव होते, या पौधे ही पौधे होते, या फिर टोटल इस प्रकार का मैटर होता, नॉन लिविंग थिंग्स वाला। सपोज दैट आपकी मिट्टी है, इस प्रकार का होता, पहाड़ी होती, वृक्ष नहीं होता। तो वृक्ष अगर जो उगने की हम बात करें, तो वृक्ष भी कब उगे हैं, उन्हीं सेल्स थ्योरी इस बात को कहती है कि कहीं ना कहीं प्रत्येक चीज का निर्माण होने से पहले किसका निर्माण हुआ, सेल्स का निर्माण हुआ, और सेल्स कहीं ना कहीं हमारी किसी न किसी परमाणु से, एटम से मिलकर बनी हुई, यानी कि उसका उस परमाणु का भी क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो उसमें अगर जो पोटेंशियलिटी नहीं पाई जाती तो उसका निर्माण नहीं होता, निर्माण नहीं होता, उसमें आगे वाली चीजें का भी निर्माण नहीं होता। तो ये हमारा दर्शाया है किसने, सांख्य दर्शन हमारा इस बात को कहता है। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की मैंने आपको, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू।